हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कोरिलेशन चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। अभी तक हम लोगों ने स्पेयरमैन रैंक मेथड को पढ़ा है, उसमें ये कंडीशन नंबर 3 जो हम लोग देखेंगे कि जब रैंक इक्वल हो जाए तो वहां पर क्या कंडीशन होगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, मैं उसे आपको पेन एंड पेपर के ऊपर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर इक्वल, मतलब रैंक जब इक्वल हो जाए, जब एक आइटम बार बार रिपीट करे तो क्या होगा, क्या उसका फॉर्मूला पहले की तरह लगेगा, बाद में लगेगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो फॉर्मूला ये होगा, आर के बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम का क्यूब माइनस एम। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ जो है ये रिपीट जो आइटम करेगा उसके लिए, अगर वो 2 बार अगर कोई भी डिजिट रिपीट किया है तो 2 बार, अगर 3 बार होता तो ये सेम चीज यहाँ पर एक बार और हो जाएगा, और अगर ये फिर एक बार और रिपीट होता है तो ये 4 बार, मतलब अगर कोई भी आइटम 4 बार रिपीट करेगा तो अभी मैं धीरे धीरे आपको फॉर्मूला के साथ सारा आइटम को मैं बना कर दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एन का क्यूब माइनस एन, ये देखिए इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। यहाँ पर 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18 ये रैंक देना है। आप इसमें एक नया चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 10 है ये 2 बार आया, x में ये 10 2 बार आया है और कोई आइटम 2 बार नहीं आया, ठीक है। ये y जो है इसमें 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18, 12, तो ये 12 2 बार आया है इस y में। इसको कैसे सॉल्व करना है इसको मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो 15 है यहाँ लिख देंगे, 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16 और 18। y में 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18 और ये 12। चलिए, अब मैं इसे धीरे धीरे कैसे रैंक देना है मैंने आपको पहले ही बताया था। जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको 1 नंबर देंगे। इस क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट जो है वो 28 है, तो हम यहाँ पर 1 दिए। 28 से छोटा कौन है, 20 है, तो हम 20 को, ये 20 है ये 2 नंबर देंगे। 20 से छोटा जो है मुझे लग रहा है ये 18 है, ये 3 बार आएगा। 18 के बाद ये 16 होगा, ये 4 बार। 16 से छोटा 15 है, ये 5 बार, ठीक है। 15 से छोटा 12 है, ये 6 बार, और ये 10 2 बार आ गया। इसका मैंने ये 7 और ये 8 हम लोग मान लेंगे कि ये 7 और 8 नहीं मानेंगे, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ 5 के बाद वो 6 हो गया ना, 6 के बाद ये दोनों रिपीट करा तो यहाँ पर 6 के बाद 7 और 8। अब देखिए, जब इस तरह का कंडीशन हो जाए तो आपके सामने क्या करना का विकल्प है, क्या अपॉर्चुनिटी। पहले सबसे पहले यहाँ पर 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इसका मतलब यहाँ 7 और ये 8, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यह आइटम कितना है, ये 2 है, तो ये 2 लिखेंगे। ये 15 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है 7.5, ये जो है ये 7.5 है। याद रखिए, ये रैंक 7 और ये 8 मान लिया, या इसको 7 और इसको 8 मान लिया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 7 + 8 डिवाइड बाय 2, ये 15/2 7.5 आया, बस 7.5 और ये 7.5 आ गया। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब इसमें बनाएंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे जो हाईएस्ट कौन है, 18, मुझे तो लग रहा है 18 है। 18 में 1 लिख दिया। 18 के बाद 16, ये हमने 2 लिखा। 16 के बाद 15, ये हमने 3 लिखा। 15 से छोटा जो है वो कौन है, 15 से छोटा हमको लग रहा है 14 है, तो ये हमने 4 लिख दिया। 14 से छोटा, सॉरी 15 से 14 हुआ, 14 से छोटा यहाँ पर 12 लग रहा है ना, ये देखिए। अब जब 12 आ गया तो क्या करना चाहिए, जब कोई भी चीज आपको नजर नहीं आए, समझ में नहीं आए, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, 18 को 1, 16 को 2, ठीक है, 15 को 3, 14 को 4 हमने ऐसा कर दिया। अब आप सोचिए, जब ये 12 यहाँ पर 12 12 2 बार है और
14 से छोटा जो है वो 12 है, तो मेरे दिमाग में ये बात आएगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये रैंक तो यहाँ 4 हो चुका है। 4 के बाद 5 या 6, या ये 5 या 6, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अगर आप एक ही साथ देते हैं तो ये 5 होगा और ये 6 होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले 5 और 6 ये 2 बार रिपीट किया और ये 2 बार है, तो यहाँ पर होगा 11 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है 5.5। ठीक है, तो ये 5.5 आप दोनों में लिखिएगा, ये 12 में, हाँ, क्योंकि ये 2 बार हुआ है ना। आप ऐसा ही लिखिएगा और काउंट करिएगा। क्या देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसको 5 और इसको 6, या इसको 5 इसको 6 होगा। अब उससे छोटा वाला जो होगा ये 11 है, तो ये 7 होगा और इसके बाद ये 8 होगा। इस ऐसे बनाते हैं, बनाने का तरीका यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये वाला चीज नहीं समझ में आया तो फिर से आप थोड़ा सा बैक करिए और उस बैक करके देखिए कि मैंने क्या किया। देखिए, सबसे पहला 1 2 3 4 तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर ये 12 जो आ गया, ये 2 बार आया है, तो ये 5 और ये 6 हमने ऐसा कर दिया। तो 5 प्लस यहाँ पर कितना हुआ, 6 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 बाई 2, तो 5.5। हमने इसको भी 5.5 रैंक दे दिया और यहाँ भी 5.5 रैंक दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो हो गया 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये 6 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखो 12 से छोटा जो होगा 11, इसलिए 7 दे दिया। 11 से छोटा होगा 10, ये 8 हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। देखिए, अब यहाँ R1 ये है, R2 है, तो यहाँ माइनस करके निकालेंगे। R1 माइनस R2 डिवाइडेड इजगल टू D। तो 5 में से देखिए, मैं अगर यहाँ सामने कर देता हूँ, 5 में से 2 करेंगे तो कितना होगा, ये 3 होगा। 7.5 में से 4 करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 3.5 आएगा। 2 में से 8 माइनस करो, यहाँ कितना होगा, -6 होगा। 1 में से 5.5 करो तो यहाँ कितना आएगा, -4.5 आएगा। 6 में से 7 माइनस करो, कितना होगा, ये -1 हो गया। 7.5 में से 3 किया गया तो यहाँ कितना होगा, 4.5 हो गया। 4 में से 1 माइनस करो, यहाँ कितना होगा, 3 हो गया। 3 में से 5.5 माइनस करेंगे, कितना होगा, 2.5 हो गया। बस, बहुत इजी है। अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में आने वाली कोई बात लगेगी। ठीक है, अब देखिए, ये 3 है, 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा। 3.5 का स्क्वायर जो होगा वो 12.25 होगा। -6 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, 4.5 यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 20.25 होगा। -1 का जो स्क्वायर होगा ये 1 होगा। 4.5 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 20.25 होगा। 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 9 होगा। और -2.5 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 6.25 होगा। ये आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा और आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ n बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको ऐड करेंगे तो 25 पैसा 25 पैसा 50 50 50 और ये कितना होगा, 1 रुपया। 1 हो गया, 10 2 12 12 6 18 18 1 19 19 19 1 20 20 और 28 28 28 और 2 28 और 2 30 और 34 34 का हाथ में, 3 हाथ में। ठीक है, 3 4 4 3 7 8 9 10 11, इसका मतलब हुआ 114। तो यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे। ये है आपका 114 निकला, सिग्मा डी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये एक बार रिपीट किया है, यहाँ पर देखिए ये एक ही बार रिपीट किया है, मतलब ये 2 बार ही है, एक ही आइटम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 5.5 और ये 5.5, इसका मतलब क्या, देखिए M1 हम मान लेते हैं ये 2 बार रिपीट किया है और ये M2 बराबर 2 बार, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। ये आइटम 2 बार, ये आइटम 2 बार, बस इतना ही, इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों को दिमाग
नहीं लगाना। अब इसको फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान से देख लीजिए, ये 2 ही बार है तो यहाँ भी 2, देखिए ये आइटम M1 और M2 2 ही बार है, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो जो है विकास सर के द्वारा बनाया जा रहा है और इनका नंबर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चैप्टर का जो नाम है वो है कोरिलेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहसंबंध। देखिए हम लोग इस फॉर्मूला को पुट करते हैं और यहीं पर बैठाते हैं का प्रयास करेंगे। ये तो ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m का 1 का क्यूब और ये m1 हो गया प्लस 1/12 m का 2 का क्यूब माइनस m2। यहाँ पर n का क्यूब माइनस n, ठीक है, ये इस तरह से निकाला जाएगा। कुछ नहीं, इस फॉर्मूला को पुट करेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 6 तो लिख दिया। सिग्मा डी स्क्वायर 114 114 दिया हुआ है, इसको हम लोग आराम से लिखेंगे। 114 प्लस, देखिए इस 1/12 है, ठीक है। अब आपको देखना M1 कितना था, 2 बार। यहाँ M1 ये जो M1 है ये M2 है, 2 बार ही रिपीट किया, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं किया। तो ये 2 बार रिपीट किया, इसलिए यहाँ क्यू। अभी मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई आइटम 3 बार रिपीट करता है तो 3 लिखना पड़ता है। यहाँ पर भी M1 जो है सेम ही होगा, ये यहाँ लिखे हैं 2 तो यहाँ भी 2 ही लिखना होगा प्लस 1/12। ये भी आइटम जो है, ये भी आइटम 2 बार ही रिपीट किया है तो ये 2 ही लिखना होगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जो हमने यहाँ पर लिखा है पहले से वर्किंग में, ये M1 जो है 2 बार रिपीट किया है, M2 2 बार, ये इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे M1 में यहाँ हमने 2 लिखा है, यहाँ M1 में 2, M2 में यहाँ 2 और M2 में भी 2, ठीक है, सेम चीज। N जो है 8 है, बस इतना ही लिखेंगे। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, एक से 14। अब आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 ना। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 में से माइनस करेंगे 2, फिर यहाँ पर फिर वही चीज 8 में से 2 माइनस करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 512 में 8 माइनस किया गया है ना, यही ना है। चलिए देखेंगे, 1 से 14 प्लस 112 और यहाँ कितना है देखिए तो 6, फिर देखिए 1/12 इंटू 6 माइनस करने पर आएगा 504, ठीक है। ये यहाँ पर कट गया और यहाँ पर इसका मैंने ये देखिए ये 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया। थोड़ा सा देखिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिएगा तो बहुत आसानी तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 114 रुपया और ये 50 पैसा और ये 50 पैसा, ऐसे सोचिए। 50 पैसा करिएगा तो आसानी से आपको जोड़ने में भी आसानी होगा। देखिए यहाँ पर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर इसको इंटू कर रहा है, 1 से 14 और ये 50 50 1 रुपया तो 115 और ये 504, ठीक है। अब आप देखिए इसको इंटू करिएगा तो कितना निकलेगा, 6 25 30 का 3, 6 3 9 और ये 5 नहीं 6 ना, 6 25 30 का 3,
ठीक है, 6 कम 6 3 9 और 6, इसके बाद 504, 690 डिवाइड बाई 504। देखिए इसको काटेंगे तो ये निकलेगा 1.36। आप देखेंगे यहाँ पर 1 में से माइनस करेंगे 1.36, 1 में से माइनस करेंगे 1.36, तो ये जो निकलेगा ये कितना निकलेगा, आंसर ये आएगा आपका। देखिए सिंपल सा समझने का चीज़ है, 1 रुपया में 1 रुपया 36 पैसा माइनस करेंगे तो माइनस 36 पैसा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे बनेगा। एक वीडियो इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ एक और बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा एडवांस है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये 2 आइटम रिपीट करता है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 3 बार रिपीट करता है। देखिए 90 जो है 90, 88, 78, 78 2 बार है, 74, 75, 65, 62, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18, 25, 30, 30, 30, देखिए 3 बार हो गया ना। अब मैं इसे दिखाऊंगा कैसे, उससे एडवांस फॉर्म है बहुत इजी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाने में तकलीफ नहीं होगा। देखिए ये हमने क्या किया यहाँ पर 90, फिर 88, फिर 78, फिर 78, फिर 74, 70, 65 और 62। फिर देखिए 18, 25, 3030, 3030, 3030, 4242, 3838, 4747। बस इतना ही है बच्चा, और कुछ है नहीं। चलिए देखिए 90 सबसे ज़्यादा है, हमने 90 को 1 नंबर दे दिया। इसके बाद 88 नज़र 88 नज़र आ रहा है, इसको 2 नंबर दे दिए। 88 से छोटा मेरे को नज़र आ रहा है 78, तो यहाँ देखिए 2 बार है, 1 2 3 4, देखिए 3 4 है ना, तो 3 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 3rd रैंक और ये 4th रैंक, तो यहाँ 2 बार आया ना, तो 7 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब है 3.5, 3.5। चलिए इसको लिख देते हैं 3.5, 3.5। अब देखिए 1 2 3 4 तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए 4 तक मेरा क्लियर हो गया, हम ध्यान रखें 4 4 उंगल्स, ठीक है। अब 4 के बाद यहाँ 78 से छोटा कौन है, 70 या 74, 70, तो 4 के बाद ये 5 हो जाएगा, 5 के बाद ये 6 होगा, 6 के बाद ये 7 होगा, 7 के बाद ये 8 होगा। चलिए यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा आइटम कौन है, तो 42 या 47, 47, तो ये 1, 47 से छोटा जो है 42, ये हो जाएगा 2, 42 से छोटा हो जाएगा 43, है ना, 48 से 3 हो गया ना, यहाँ पर 1 2 3 रैंक तो क्लियर हो गया। अब इससे छोटा जो होगा 38 से छोटा 30 30 30, तो 3 हो गया, 4 5 6, 4 5 6, देखिए यहाँ पर देखिए 4 5 और 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 4 10, 10 5 15, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा 5, काम खत्म। आप देखिए यहाँ पर ये 5 रैंक होगा, ये सारे में 5 होगा। अब आप फिर से गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 खत्म, 25 उससे छोटा है, ये 7, 25 से छोटा 18, ये 8। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये क्या हुआ 3 बार रिपीट किया है और यहाँ पर ये 2 बार रिपीट किया। तो अब देखेंगे हम लोग ये क्या हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए M1 जो है वो 2 बार रिपीट किया है और M2 जो है वो कितनी बार रिपीट किया है, 3 बार रिपीट किया है। इस बात का ध्यान रखिए, जो आइटम 3 बार रिपीट किया है उसको 3 लिखे M2 में, और ये वाला आइटम जो है ये 2 बार रिपीट किया है तो इसको हम 2 लिखे हैं। इस आइटम ने 3 बार रिपीट किया है इसलिए हमने यहाँ 3 लिखा है, बस इतना ही ध्यान रखना। आगे देखिए R1 से R2 को माइनस करेंगे, 1 से माइनस करेंगे 8,
ये -7, 2 से माइनस करेंगे 7, तो ये -5, 3.5 से माइनस करेंगे 5 को, तो ये कितना आएगा? ये आएगा -1.5। फिर 3.5 से माइनस करेंगे 5 को, तो ये आएगा माइनस इतना आएगा। फिर 5 से 5 माइनस करेंगे, ये 0। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। 7 में से 3 माइनस करेंगे, ये कितना? 4। और 8 में से -1 करेंगे, तो ये कितना आएगा? 7। बस इतना ही तो है बच्चा। अब इसका स्क्वायर निकालना है। -7 का स्क्वायर निकालना है 7 7 49, 49। -5 का स्क्वायर निकालना है 25। -1.5 का स्क्वायर निकालना है, ये कितना निकलेगा? 2.25। -1.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा? 2.25 निकलेगा। 0 का स्क्वायर निकालेंगे, ये 0 निकलेगा। 4 का स्क्वायर निकालेगा, ये 16। 4 का स्क्वायर निकालेंगे, ये 16। और 7 का स्क्वायर निकालेंगे, ये 49 होगा। बस इतना ही है बच्चों, इसको कंप्लीट करना है हमको। देखिए यहाँ पर n बराबर कितना होगा? 0.8 होगा। ध्यान रखिएगा n बराबर 0.8। अब यहाँ पर हम लोग सारा ऐड करेंगे, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं एक बार अपने से। सिग्मा डी स्क्वायर जो निकलेगा, ये निकलेगा 159.5 या 159.50। चलिए इसको फॉर्मूला में थोड़ा पुट करते हैं। फॉर्मूला याद ही है हम लोगों को, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये 2 बार रिपीट किया है, इसलिए हम लोग 2 बार लिखेंगे। 1 माइनस, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये 1 हमने फिट कर दिया, यहाँ पर 1 इतना आएगा, ये इसका डी स्क्वायर था। फिर 1/12, ध्यान रखिएगा 1/12 है, इसको पकड़ के रखिएगा ध्यान से। फिर देखिए अब यहाँ पर आपको मैं जो समझाने है, पहला वाला जो m1 था वो 2 बार रिपीट किया था, इसलिए 2 का क्यूब, और ये 2 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अभी तक वो आइटम जो है m2 3 बार रिपीट किया था, इसलिए यहाँ पर 3 का क्यूब होगा। बस यही आपको अभी जितना हमने बताया उससे बस मेन डिफरेंसेस यही है, ठीक है। फिर ये जो आएगा 8 का क्यूब -8, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और इतना अगर ध्यान रख लिए तो समझिए आप इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस और क्या, यहाँ पर हम लोग अब 159.5 प्लस 1/12, 8 में से 2 माइनस होगा 1/12, ठीक है। 27 में से 3 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय, ये जो होगा 512 में से 8 माइनस करेंगे। चलिए इसमें वर्किंग आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मुझे पता है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए यहाँ 2 और ये 0.5, ये 1 ये 2, ठीक है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर 1 1.5.5 प्लस 0.5 प्लस 2, यहाँ देखिए 504। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 60 है तो 62, 6 है इंटू 160 और 2 62, 162 डिवाइडेड बाई 504।
थोड़ा वर्किंग कर लेते। 162 को 6 से इंटू करेंगे, 6 दूनी 12, 36 6 37 का हाथ में 3, 6 3 9, इसका मतलब 972। देखिए 1 में से 972 डिवाइडेड बाई 504, ये डिवाइड हो गया, ये 1.93, इसका मतलब है इसका आंसर ये आएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो फिर से इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए मैं आगे फिर से और बढ़ा रहा हूँ। देखिए ये आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ ये कैसे बनेगा। ये 25 है, 45, 35, 4040, 1515, 1990, 35, 42। फिर आप देखेंगे 55, 60, 3030, 35, 4040, 42, 36, 48। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है। देखिए अब आपको बनाना है इसे अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ जिससे आपको बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। 25, 45, 35, 40, 15, 19, 35, 42। यहाँ देखिए 35 दो बार रिपीट किया, यहाँ पर और यहाँ पर, तो M1 जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, आगे देखिए 55, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 55, 60, 30, 35, 40, 42, 36, 48। क्या कोई आइटम रिपीट कर रहा है? आप देख रहे हैं इसको? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आइटम रिपीट किया है। ठीक है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। तो यहाँ एक तरफ यहाँ बस एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल तरीके से एक ही फॉर्मूला होगा। वो भी कौन सा, देखिए फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि यह एक ही आइटम जो है रिपीट किया है, 2 बार भी नहीं। तो ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ये वाला, बस क्योंकि ये एक ही बार रिपीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर अप्लाई होगा और इसका जो आंसर होगा आप इसे बनाइएगा तो आएगा, इतना आंसर आएगा। इसको आप बनाइएगा, मुझे आशा है कि आप इसे बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आप लोग को होमवर्क बनाना है, मतलब घर पे बनाना, सॉल्व करना, लेकिन मैं फिर भी आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आएगा, देखने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। यहाँ पर देखिए 48 है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर 33, 49, 16, 16, ये 2 बार 16, 16 रिपीट किया है ना, तो यहाँ पर ये 2 बार हो गया। आगे देखते हैं और कोई रिपीट किया यहाँ पर 65, 25, 15, 57। मुझे तो नहीं लग रहा कोई रिपीट किया, लेकिन हाँ अब आगे देखते हैं। ये 13, 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6 और 19। देखिए यहाँ ये 13, 13 2 बार रिपीट किया, और यहाँ 6 और यहाँ 6। देखिए ये 13 यहाँ पर, ये 13 यहाँ पर, आपको मैं यहाँ पर दूसरे कलर से लगा देता हूँ। यहाँ पर 13 ये हुआ, और ये वाला 6 यहाँ, और ये वाला 6। इसका मतलब है यहाँ पर जो होगा M1 यहाँ पर, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, M2 जो होगा इन दोनों के लिए 2 हो जाएगा, और M3 जो है 6 के लिए 2 होगा। इसका मतलब है यहाँ M1 2, M2 2 और M3 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर 3 फॉर्मूला, मतलब 1/12 जो होगा 3 बार लागू होगा। देखिए मैं ऐसे आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, ये आपको बनाने में आसानी होगी। सिग्मा d स्क्वायर प्लस 1/12, फिर देखिए m का क्यूब
फिर देखिए ये हुआ इसका काम। फिर देखिए m/12, m का 2 का क्यूब और ये m2, ये हो गया इसका काम। फिर ये देखिए m1/12 और ये कितना है m का क्यूब और ये जो m3 हो गया और ये m3। इसको बंद कर देते हैं और ये n का क्यूब हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने सिंपल 2 ही बार रिपीट किया तो लिखे, लेकिन इस क्वेश्चन में m1 फिर m2 और ये m3 ये 3 बार है। तो यहाँ देखिए आप m1 के लिए ये वाला पूरा फॉर्मूला, m2 के लिए ये वाला फॉर्मूला, m3 के लिए ये वाला फॉर्मूला। इसका जो आंसर आएगा 0.754 आएगा। इसे ज़रूर घर पे सॉल्व करिएगा, इसको आप छोड़िएगा तो बाद में आपको तकलीफ होगा। चलिए और मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसके बाद। चलिए अब हम नेक्स्ट होमवर्क की ओर जा रहे हैं, जिसमें आपको घर पे बनाना है, सॉल्व करना है, लेकिन मैं फिर भी आपसे समझा देता हूँ। ये आप देखिए, क्या ये कोई आइटम रिपीट किया है, इसको आपको देखना है। अगर नहीं रिपीट किया है तो आप आगे बढ़ जाइए, अगर रिपीट किया है तो आपको रुकना पड़ेगा। देखिए 22, 24, 27, 35, 21, 20, 27, 25, 27। देखिए 27 एक बार, 27 2 बार, 27 3 बार। इसका मतलब है 27 3 बार रिपीट किया। क्लियर हो गया? एक बात तो समझ में आ गया। क्या 22 2 बार है? नहीं है। 24 यहाँ नहीं है। 35 नहीं है। इसका मतलब 27 जो है, यहाँ m1 जो है वो 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया 3 बार। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये 3 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 30, इसके बाद 38, 40, 50, 38। तो देखो यहाँ हमको पकड़ा गया 38 38 और फिर 38 ले। इसका मतलब 38 3 बार है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 45 40 नहीं है, 50 50 नहीं है, 25 25 नहीं है, 36 नहीं है। हाँ चलिए, तो ये m2 बराबर जो होगा 38 38 38, ये भी 3 बार है। चलिए, तो यहाँ पर अब जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला होगा एकदम क्लियर कट, छोटा सा फॉर्मूला होगा, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, लेकिन यहाँ पर अंतर आएगा थोड़ा सा, जो मैं बता देता हूँ। 1/12, ठीक है, 1/12 m1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2। ये जो होगा यहाँ देखिए n का क्यूब माइनस n। अब देखिए ये जो है m1 जो है वो 3 है, तो यहाँ पर 3 3 होगा। m2 जो है वो 3 है, तो ये भी 3 3 होगा। बस काम खत्म। चलिए देखते हैं आंसर जो होगा वो कितना होगा, 0.81। मेरे हिसाब से ये बहुत आसानी से बन जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए एक और होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाइएगा ज़रूर घर में। एक और देने जा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस देखिए ये इस तरह से ये आपको लिखा हुआ रहेगा हर क्वेश्चन में। मैंने अभी सिर्फ इस फॉर्मेट को ही हर क्वेश्चन में बताया। इस तरह से क्वेश्चन बहुत रहेगा, मैं उसका PDF आपको भेज दूंगा। फॉर्म क्या देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड है ये, ठीक है, ये फाइंड होगा। फाइंड द स्पेयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग 10 फर्म। फर्म A B C D E F G H I J होगा, इससे कोई लेना देना नहीं हमको मतलब है ये, हम इसको x मान लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको अपने मन से x और इसको अपने मन से y। 50 50, देखिए यहाँ 50 50, यहाँ देखिए ये 50, ये 50 और ये 50, 3 बार 50 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है m1 जो है ये 3 बार हुआ। 55 नहीं है। 60 3 बार है, देखिए 1 बार 2 बार और ये 3 बार। m2 जो है वो 3 बार हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए 65 कितनी बार है, 1 2 3, ये 65 भी 3 बार है।
1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका मतलब है m3 बराबर 3। इस टाइप का ये बनता है, ठीक है। ये m1 m2 m3 यहीं पर निकल गया। अब देखिए कितनी बार हो सकता और भी हो। 11 13 14 16 16 15 15 14 13 13। देखिए 11 कितनी बार है, एक ही बार है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 13 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। m4 ये 3 बार हो गया। 14 14 यहाँ देखिए 14 यहाँ पर 1 बार और ये 2 बार, ये आपका 2 बार हो गया। 16 कितनी बार है, 16 भी 1 2 है ना। देखिए इसको थोड़ा अलग अलग कर दे रहे हैं कि आपको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। m6 बार। 15 भी देखिए यहाँ पर 15 भी 2 बार हो गया है, तो 15 भी जो है m7 मतलब 2 बार। तो इसका मतलब है 1/12 जो है वो कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा होगा, कोशिश करिए बनाइए। थोड़ा टेढ़ा जरूर है लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, तभी ना कुछ सीखने को मिलेगा। आसान तो सब कुछ है, थोड़ा कभी कभी थोड़ा टेढ़ा मिलने से भी आपका कैलकुलेशन पावर जो है थोड़ा अच्छा होगा। हमने आपको बहुत हद तक ये आसान भी कर दिया। चलिए बच्चों, ये वाला जो रैंक था, जो एकदम इक्वल रैंक वाला था, ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। ध्यान रखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए, तभी हमारा मोटिवेशन होगा कि और अच्छे तरीके से वीडियो बना के आपके सामने हम रखें। थैंक यू।